हमारे सीनियर को दिखाना नहीं प्लीज, सीनियर को दिखाने देना खबरदार। जैसा कि आपको मालूम है कि ग्रीन लाइन मंसूबा मुस्लिम लीग आप सबको मालूम है कि ग्रीन लाइन का मंसूबा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 2016 में शुरू किया था और इसका संगे बुनियाद जनाब नवाज शरीफ साहब ने रखा ताकि कराची को जदीद तरीन मैस ट्रांजिट का मंसूबा मिल सके, लेकिन वो मंसूबा कि जिस पर तकरीबन 90% काम 2018 मई तक मुकम्मल हो चुका था और जिसने दिसंबर 2018 तक मुकम्मल हो जाना था, उस मंसूबे को 3.25 साल तक इल्तवा में रखा गया और उस मंसूबे पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं दिखाई गई, चूँकि इस हुकूमत को ये गुमान था कि ये मंसूबा नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का मंसूबा है, इसलिए इसके साथ सियासी इंतकामी कार्रवाई की गई। ये जुल्म मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं था, ये कराची के अवाम के साथ था कि जिनको जदीद सहूलत जदीद रेंजर से भी अपना सियासी एजेंडा पूरा करने के लिए रेंजर से भी पुलिस वाला काम ले रही है। हमारी हुकूमत में हमने कभी रेंजर्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, रेंजर्स को सियासी प्रोग्रामों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि फ़ौज की क़यादत इस बात का नोटिस लेगी कि अगर फ़ौज के इदारे जो फ़ौज की कमांड में हैं वो सियासी इज्तिमात और सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस किए जाएंगे तो फिर खुदा ना खास्ता ये ना हो कि पाकिस्तान के अवाम बराह रास्त इन इदारों के सामने आ खड़े हों। हम नहीं चाहते कि ऐसी सूरत हाल हो, लेकिन आज वो रेंजर्स कि जिसने पाकिस्तान में और कराची शहर में दहशत गर्दों का कलाकुमा करना है, आज उस रेंजर के हाथों एक साबिक वजीर दाखिला का अगर खून बहा है तो ये शर्म की बात है उस रेंजर के लिए, ये शर्म की बात है इस हुकूमत के लिए कि ये निहत्ते सियासी कारकुनों पे तो जुल्म करती है, लेकिन वो लोग जो रियासत पे हमलावर होते हैं, वो लोग जो पुलिस के एहलकारों को मारते हैं, वहाँ पर रियासत जो है वो बेबस नजर आती है। सियालकोट जैसे वाक़े आते हैं और ये रियासत बेबस आती है नजर, लेकिन इस रियासत का सारन अगर ये 4 चीज़ें कराची को दे दी जाएं
तो कराची वालों के अंदर इतना एंटरप्राइज है कि वो कराची को शंघाई के मुकाबले का शहर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी हुकूमतें आईं, जिनको कराची से वोट मिला, उन्होंने कराची से वोट तो लिया, लेकिन बिजली, पानी, सफाई और अमन के लिए कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं मिला, लेकिन 2013 में हमने सबसे पहले आके कराची के अमन को तरजीह दी। वो कराची शहर जहाँ पे कोई मर्द घर से निकलता था तो उसकी बीवी, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी मुसल्ले पर बैठ जाती थी कि या अल्लाह खैर मेरा शौहर, मेरा बेटा, मेरा भाई शाम को खैरियत से वापस आ जाए। उस कराची में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अमन कायम करके दिखाया। 200 से ज़्यादा बड़े कारखाने जो बंद हो गए थे वो दोबारा चालू हुए। कराची की मईशत का पहिया दोबारा चालू हुआ और इंशाअल्लाह अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो हम फिर कराची को, जैसे मैंने कहा कि शंघाई के हम पल्ला बनाने के अपने मिशन पर काम करेंगे और कराची के लिए बिजली, पानी, सफाई और अमन के कायम करके और फराहम करके कराची को दुनिया के सामने बेहतरीन शहर बनाएंगे ताकि कराची और सिंध भी खुशहाल हो और कराची और सिंध की खुशहाली से पाकिस्तान भी खुशहाल हो। अब मैं ज़ुबैर साहब, गवर्नर ज़ुबैर साहब जो इस मंसूबे की वफाकी हुकूमत की तरफ से निगरानी करते रहे, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो चंद अल्फाज इस मौके पर ज़रूर आपसे बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हम सबको सबसे पहले तो आज का दिन जो है वो खुशी का दिन है हमारे लिए और हम इस वजह से एहसन इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं और सब कारकुन यहाँ मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज जिस चीज़ का इफ्तिताह कल इमरान खान करने आ रहे हैं वो तोहफा है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का और आज उसका हमने इफ्तिताह कर दिया है। तो इमरान खान साहब आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, इफ्तिताह हो चुका है। जिन्होंने इफ्तिताह करना था उनकी आप तख्ती ना हटाएं आके। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो एक मंसूबा था जो कि मियाँ नवाज शरीफ ने कराची के लिए दिया और इसकी तकमील होनी थी दिसंबर 2018 में। अब इतनी नकम्मी हुकूमत आई है जिसको बिठा दिया गया है कि इनको 3 साल, 3.25 साल लगे उसको 10% को मुकम्मल करने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें फ़ख्र है ग्रीन लाइन मंसूबा कराची के अवाम को PMLN ने दिया है। 2 मंसूबों, एक मंसूबे का K4 का जिक्र किया था, पानी का मंसूबा जो हमने शुरू किया था, और लियारिया एक्सप्रेस वे उसमें भी हमारा 50% कंट्रीब्यूशन है कराची के लिए। यहाँ के जो पावर प्लांट्स लगे, LNG टर्मिनल्स लगे, मिफ्ता इस्माइल साहब बैठे हुए हैं, वो शायद और वजाहत कर देंगे। ये कराची के लिए हमारे बहुत मंसूबे थे, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज था जिस पर हमें फ़ख्र है 2013 सितंबर में जिसका इब्तिदा किया गया था ऑपरेशन कराची का, अमन लाने के लिए। एक दफ़ा अमन आ गया था तो आपने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू हो गई थी, सोशल एक्टिविटी भी शुरू हो गई थी, कल्चरल एक्टिविटी भी शुरू हो गई थी और हमारी मौजूदगी में PSL का फाइनल कराची में हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा एक कराची में जो 2013 में कुछ सोच भी नहीं सकता था। तो हमने इफ्तिताह कर दिया एक बार फिर इमरान खान साहब के लिए। आज सुने वो टेस्ट रन के लिए भी काफ़ी लोग आए थे, वज़ीर और गवर्नर साहब। तो मेरा ख्याल है कि ये हम कर चुके हैं इफ्तिताह, उसका फॉर्मल इफ्तिताह। ये जो मार खा के, और ये हमारी कारकुन है औरत हमारी, इनको मार पड़ी है, इनको डंडे मारे गए। तो जो हमारे साथ हुआ है, एहसन इकबाल साहब तो आगे थे, जो पीछे हमारे साथ हुआ है कि इतने धक्के और इतने डंडे, मेरा ख्याल है थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था। और हम कहीं ऊपर भी नहीं जा रहे थे, हम इसी फुटपाथ पर आगे जाके इफ्तिताह कर रहे थे।